कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर के एक लेख लिखा है जिसमें अपना नजरिया उनका हिंदू धर्म को लेकर जो है उसको समझाने की कोशिश की है और बहुत व्यापक तरीके से हिंदू धर्म की महानता का जिक्र किया है। हालांकि इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और इस पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू जी। राहुल गांधी का लेख पढ़ा आपने, क्या जरूरत थी इस वक्त जबकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं हिंदू धर्म को लेकर के लेख लिखने की, और इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, उसको चुनाव से जोड़ रही है कि चुनाव के वक्त में आप लोगों को हिंदू धर्म की याद है। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म प्रेम है, करुणा है, भाईचारा है, सद्मार्ग है, सद्भाव है, आत्मीयता का बोध कराना और जीवन को एक सही दिशा में ले जाना, यही तो हिंदू धर्म की परिभाषा है। हिंसा कभी हिंदू धर्म में नहीं रही। ऋषियों, मुनियों, वेद, काव्य, गीता, रामायण, उपनिषद, कहीं भी देखिए किसी ने भी जो रचना की, काव्य लिखे, गोस्वामी तुलसीदास रहे, कबीर दास रहे, समय समय पर उन्होंने धर्म की व्याख्या दी और उन्होंने कभी भी हिंसा की बात नहीं की, कभी भी नफरत की बात नहीं की। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी धर्म को पूरी तरह बदनाम करने की साजिश रच रही है, धर्म के नाम पर जो लोगों के अंदर हिंसा, लोगों के अंदर जो एक नफरत का माहौल बना रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में धर्म की व्याख्या अपने शब्दों में करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि धर्म कभी भी इंसान को सद्मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है और सत्य बोलने की नसीहत देता है। लेकिन जिसने धर्म के खिलाफ काम किया वो कभी रहता नहीं है, उसका समय बड़ा खराब आता है और ये इसके तमाम उदाहरण है, तमाम परिभाषा है। सर, एक इसमें सवाल ये है कि क्या बीते दिनों में जिस तरीके से सनातन विरोधी कुछ बयान डीएमके की तरफ से दिए गए और आप लोगों इंडिया अलायंस को लेकर सवाल खड़ा हुआ, क्या इस वजह से राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर ये लेख लिखा है? और इसमें एक सवाल ये भी है मेरा कि जब भी धर्म की सियासत होती है, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है हमेशा बीजेपी बाजी मार जाती है, तो आप लोग कैसे हिम्मत कर रहे हैं ये डिबेट शुरू करने की? देखिए, हमारी आस्था है धर्म में, हिंदू धर्म में। हम भी भगवान के शरण में जाते हैं, भोले शंकर के, बाबा अमरनाथ की यात्रा करते हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, विंध्याचल जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, महाकाल जाते हैं और समय समय पर सभी देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी व्याख्या बहुत अलग है, वो कट्टरता की राह दिखा रही है। जो धर्म की मूल परिभाषा है उससे लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर रही है। और जो आपने कहा कि धर्म के नाम पर वो जीतती है, तो बड़ा स्पष्ट है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। इसके तमाम उदाहरण हैं, तमाम गवाह है और समय समय पर यह चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिली है। अगर रावण ने अधर्म का रास्ता अपनाया तो उसकी गति क्या हुई, कंस ने अपनाया तो उसकी गति क्या हुई, हिरण्यकश्यप ने अपनाया तो उसकी गति क्या हुई, ये उदाहरण है। तो जो धर्म की गलत व्याख्या करेगा, अपने हिसाब से लेकर चलने की काम का प्रयास करेगा, उसका अंत बड़ा बुरा होता है। ठीक है सर, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की है। आप खुद भी उस रैली में शामिल हुए। कांग्रेस का क्या आधिकारिक स्टैंड है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर? हालांकि आपकी कई राज्य सरकारों ने इसको लागू किया है, अगर सरकार केंद्र में आपकी आई तो क्या आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे? देखिए, पुराना पेंशन कर्मचारियों का आस है, अधिकार है, उनके जीवन की लाठी है। भारतीय जनता पार्टी ने उस लाठी को छीन लिया, उनके जीवन के सहारे को छीन लिया। जब मुझे याद है कि पहली बार इस पुराने पेंशन की लड़ाई हुई थी, उस समय एक शिक्षक
उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज के दौरान उनकी शहादत हो गई थी। उस समय पहली बार उनके चित्र को लेकर मैंने विधानसभा में लहराया था। उस समय यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। समय समय पर विधानसभा में, लोकसभा में भी हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। जो पुराने पेंशन के आंदोलनकारी हैं, अटेवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु हैं, उनको लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय प्रियंका गांधी जी से और तमाम वरिष्ठ नेताओं से समय समय पर हमने वार्ता भी कराई। 2022 के चुनाव में हमारा एजेंडा था, राजस्थान कांग्रेस की सरकार थी, पहली सरकार थी जिसने पुराना पेंशन लागू किया। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार ने पुराना पेंशन स्कीम लागू किया, दूसरा राज्य बना। और हिमाचल में जब हम चुनाव के गारंटी योजना में लेके गए तो हमने हिमाचल में भी 1 महीने के अंदर उसे लागू किया। कर्नाटक हम जीते हैं, वहाँ भी हम इस योजना को लागू करने जा रहे हैं, पुराने पेंशन को। और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के जो 7 गारंटी है उसमें भी हमारा पुराना पेंशन उस गारंटी योजना के अंतर्गत है। तेलंगाना में भी है। यानी बड़ा स्पष्ट है कि हम पुराने पेंशन के साथ खड़े हैं। निजीकरण का हमने शुरू से विरोध किया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय भी कर्मचारियों के समर्थन में बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने मंच से कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुराना पेंशन लागू करेंगे, और जिन राज्यों में हम आए उस राज्यों में हमने इसे लागू किया। निजीकरण जिस तरह यह सरकार करती जा रही है, आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी ही समाप्त हो जाएगी। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो पेंशन कहां से मिलेगा? तो हम निजीकरण के भी खिलाफ हैं। और जब हमारी सरकार आएगी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम उसे राष्ट्रीयकृत करेंगे और निश्चित तौर से उसे आने वाले दिनों में लोगों के आस और विश्वास और जितने अधिक से अधिक उनकी सरकारी नौकरी हो सकती है उनके रोजगार का भी साधन करेंगे। इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी आज कहा मंच से कि हरियाणा की सरकार अगर कांग्रेस की बनी तो पहली कैबिनेट में हम पुराना पेंशन लागू करेंगे। यानी स्पष्ट है कि कांग्रेस का रुख साफ है, पुराना पेंशन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो ये थे यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।